हेलो साथियों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ। और आज की कहानी आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये पहले की कहानियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है और हमारे प्यारे जानवरों के ऊपर है। तो देखिए किस तरीके की वो हरकतें करते हैं हमारे प्यारे जानवर। और और हम जब उनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज की कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए एक बार टाइटल पढ़ लेते हैं, फिर पूरी कहानी को एक बार पढ़ लेते हैं। तो द फॉक्स एंड द क्रो। क्रो को कहते हैं कौवा, फॉक्स को कहते हैं लोमड़ी। यानी कि लोमड़ी और कौवे की आज की हमारी कहानी है। टाइटल तो बहुत अच्छा है, एक बार जरा कहानी भी अच्छे से पढ़ लें। सो वंस देयर वाज अ फॉक्स। एक बार वहाँ एक लोमड़ी थी। ही वॉज हंग्री, वह थी भूखी। वाज था में प्रयोग भी होता है, था थे में प्रयोग होता है। वाज हमेशा याद रखना। हंग्री का मतलब होता है भूख, फॉक्स यानी लोमड़ी। सो वहाँ एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। सो ही रेन इन सर्च ऑफ फूड। वह दौड़ में तलाश रही थी खाने को। दौड़ दौड़ के वह खाने को तलाश रही थी। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। लेकिन, बट का मतलब लेकिन, यहाँ पे कुड लग रहा है तो सकता शक्ति का प्रयोग हो रहा है, यानी कि कुछ नहीं प्राप्त हो सका। कुछ नहीं प्राप्त हो सका। एनीथिंग का मतलब कोई चीज उसको प्राप्त नहीं हो सकी, कुछ भी उसको नहीं प्राप्त हो सका खाने को। सो ही सा अ क्रॉ सिटिंग, यानी बैठते हुए। उसने देखा एक कौवे को बैठते हुए ऑन द ब्रांच, टहनी पर। ब्रांच को कहते हैं पेड़ की जो टहनियाँ होती है, गुदलियाँ होती है, उनको कहा जाता है। तो टहनियों पर उसने बैठते हुए देखा कौवे को, लोमड़ी ने। ऑफ अ ट्री, यानी कि एक पेड़ की टहनियों पर बैठते हुए। सो इट हैड अ पीस, उस पे था, हैड था में प्रयोग हो रहा है तो उस पे था एक टुकड़ा। ऑफ ब्रेड, ब्रेड का। इन इट्स बिग, बिग का मतलब चोंच, यानी कि उसकी उसकी चोंच में क्या था, एक ब्रेड का एक टुकड़ा था। तो चलिए यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब एक बार थोड़ा नीचे के भी पार्ट पढ़ लिया जाए। सो हिज माउथ वाटर्ड, यानी कि उसके मुंह में क्या, पानी आ गया। उसके मुंह में वाटर्ड यानी पानी आना, तो हिज माउथ वाटर्ड। तो ही थॉट ऑफ अ प्लान। प्लान का मतलब उसने एक नीति सोची, उसने एक नीति सोची। सो ही प्रेज्ड, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। द क्राउ फॉर इट स्वीट सॉन्ग, उसके प्यारे गाने के लिए। उसके तो वह तारीफ कर रहा था कौवे की, उसके प्यारे सुरीले कह सकते हैं, सुरीले गानों के लिए। उसके सुरीले गानों के लिए वह तारीफ कर रहा था। तो ही प्रेयर्ड, वह उससे चाहता था। क्या प्रेयर्ड मतलब होता है चाहना या प्रार्थना करना। तो वह प्रार्थना कर रहा था टू हिम, उससे, टू सिंग अ सॉन्ग, यानी कि एक गाना गाने को, एक गाना गाने को वह उससे प्रार्थना कर रहा था। द कौवा फेल्ट प्राउड, प्राउड यानी शानदार। कौवे को लगा, फेल्ट यानी लगना, शानदार लगा कौवे को। एज द क्रो ओपन्स इट्स माउथ टू सिंग, जैसे ही कौवे ने खोला वह मुंह गाने को, ये भी कह सकते हैं उसने अपना मुंह गाने को खोला जैसे ही। सो इट्स ऑन पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, उसका अपना टुकड़ा ब्रेड का, डाउन यानी नीचे, फेल यानी क्या, नीचे गिर गया। द फॉक्स टुक इट अवे, यानी कि लोमड़ी, टुक मतलब लेना, ले गया उसे दूर। अवे यानी दूर। अब इस कहानी का मोरल और जान लेते हैं एक बार। मोरल है, मोरल यानी कहानी। बिवेयर ऑफ फ्लैटरर्स, इसका मतलब होता है चापलूसी से सावधान। आया कहानी को समझ में? चलिए कहानी तो पूरी पढ़ लिया हमने, कहानी का हर एक छोर हमने पढ़ लिया। कहानी का टाइटल भी बहुत सुंदर था। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।